गर्ग जी को बुलाया था और जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार के बाद फिर कृष्ण भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजने की तैयारी की। ततश्चलब्ध संस्कार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्गादिदु कालाचार्य गायत्रमृतमास्तो। गर्ग जी ने गायत्री मंत्र दिया। गायत्री के जप करने से बुद्धि प्रखर होती है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को गायत्री दी जाती है। लेकिन आज के पिता संस्कार नहीं कराते। वैसे बिना मतलब के लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन बच्चे का संस्कार नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं शास्त्रों में, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत। तो अब और संस्कार सब चले गए, केवल विवाह संस्कार तो भी दिखावा हो रहा है वहाँ। जो वास्तव में होना चाहिए वो बातें नहीं रही। तो ये सब संस्कार धूमिल पड़ गए, इसलिए बच्चा आज शक्तिहीन हो गया है। बुद्धि में उसके विकास करने की बौद्धिक विकास क्षमता नहीं रही है। गायत्री सीधी बुद्धि को देने वाले धीमय धियो लिखा है, धीमय धियो योन। तो धी को देने वाली, बुद्धि को देने वाली है। तो गायत्री का जब बच्चा करेगा तो बुद्धि में प्रकाश होगा। आज गर्ग जी ने संस्कार किया। प्रभु सब विद्यानाम सर्वज्ञो जगदीशरो। श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजा। पहले हर जगह विद्यालय नहीं थे। विद्यालय जब से गांव गांव आए तब से बुद्धि का विनाश हुआ, विद्या का विनाश हो गया है। और अब विद्यालय में मध्याह्न भोजन आया तो चौपट्टा हो गया है। मध्याह्न भोजन जिस दिन से आया है उस दिन विद्या का विनाश हो चुका है। ऐसे मध्याह्न भोजन अब यहाँ भागवत में भी आ गया है। कई जगह रोजाना श्रोताओं के भंडारे होते हैं, रोजाना वहाँ श्रोता आते हैं 3:30 बजे के बाद। कथा 11 बजे से शुरू हो गई, पंडित जी अकेले बैठे हैं, वर्ण देवता बैठे हैं, और जो 3:30 पौने 4 बजे से हाउसफुल हो गया। दंदरगांव में जेसीबी चलती थी तो भीड़ के मारे कोई कमी थी क्या बता, पारावार नहीं था। इतनी भीड़ हो जाती है। तो आज भागवत में भी मध्याह्न भोजन ये भंडारा शुरू जब से हो गया है तब से धीरे धीरे भागवत का भी गोविंदाय नमो नमः। इसलिए उन्होंने गुरुकुल में भेजा, जहाँ सांदीपन जी अध्ययन कराते थे। क्योंकि लिखा है त्रुटि अभियंता की शिल्प निर्माणता में ज्यादा से ज्यादा एक भवन गिर जाएगो। चिकित्सक भूल करे औषध निदान में, प्राणन के बिन से एक रोगी मर जाएगो। अभिवक्ता भूल करे अन्याय लिख कागज में, अभिलेख गठरी में कहूँ रख जाएगो। शिक्षक की भूल विष फैल जाए नस नस में, एक ना मरेगो सारो देश मर जाएगो। शिक्षा का जहाँ पतन होगा से विश्व का ही चौपट हो जाएगा। आज शिक्षा का पतन है, शिक्षा का बुरी तरह पतन हो चुका है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। हम लोग पढ़े, कोई पैसा खर्च नहीं होता था, हल्की सी फीस लगती थी। हम दोनों भाई एक साथ पढ़े तो हमारी फीस भी माफ हो जाती थी। ये नियम था, 2 भाई पढ़े एक साथ फीस माफ हो जाती है। इसलिए आज शिक्षा बहुत महंगी है। गुरुकुल के लिए चले, माता देवकी ने श्री कृष्ण का हाथ बलराम को दिया। ये लाला ऊधम दंगा नहीं करे विद्यालय में, नटखटी है ये। यशोदा जी की सूचना मिली है कि ये यमुना जी में दीपक पकड़ने को प्रवेश कर जाता था, कदम के पेड़ों पर चढ़ जाता था। इसलिए देख रेख रखना है। रथ में बैठ के चले, थोड़ा रथ थोड़ी दूर पहुंचा, आवाज आ रही थी, कांट्यो
लाग्यो रे सांवरिया मोह पे गेल चली न जाय कांटो लाग्यो रे सांवरिया मोह पे गेल चली न जाय गेल चली ना जाए मोह पे पाम धरो न जाय कांटो लाग्यो रे सांवरिया मोह पे गेल चली न जाय। उसी समय भगवान बोले दारुक रथ को रोको। रथ जैसे ही रोका गया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रथ जैसे ही रोका गया, एक को अलग कर लो, एक को इधर ले लो, पीछे नहीं। अब पीछे क्यों जा रही है तुम, वहीं रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज लगी, भगवान श्री कृष्ण उतर पड़े, दाऊ भी उतर पड़े। कन्हैया कहाँ जा रहे हैं, अभी विद्यालय दूर है, रास्ता में क्यों उतर पड़े। दाऊ भैया आवश्यक काम है। जैसे उतर के देखा, पग डंडी पे कृष्ण बालक, इसके तलवे में कांटा लग गया है, रो रहा है। बलराम ने कहा क्या हो गया, कांटा लग गया है, कांटे से रो रहे। बलराम ने बल लगाया, बालक और रोने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले दाऊ भैया, हाँ कन्हैया, कांटा बल से नहीं निकलता है, कांटा अकल से निकलता है। अच्छा तेरे में अकल ज़्यादा है ना दाऊ भैया, अकल तो आप में ही ज़्यादा है, लेकिन आपके ने कभी कांटा निकाला नहीं, मैं कांटा निकालता रहा। कंटके नैवा, कांटा कांटे से निकलता है। वृक्ष की डाली में से कन्हैया ने कांटा तोड़ा और सुदामा जी के पाँव को उठाया और तलवा उनने अपने घुटनों पर रख लिया। सुदामा जी के पाँव को पकड़ा, दर्द बंद हो गया। दाऊ ने पाँव पकड़ा, दर्द बढ़ गया था। भगवान के हाथ की ये विशेषता है, जब किसी को छू लेते हैं तो दर्द बंद हो जाता है। सुग्रीव को कितना भयंकर दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी गौरी टहल गई, तो जो भगवान ने छुआ तो क्या हो गया। कर बरसा सुग्रीव शरीरा, कर बरसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा। कर बरसा सुग्रीव। भगवान हाथ लगा देते, आप देखो पंख कटे हैं, दर्द भयानक हो रहा था, लेकिन कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान का दर्शन किया तो विगत वही सब, जटायु का दर्द चला गया था। शांतनु किसी को छू लेते थे, उसका दर्द मिट जाता था, इसलिए उनका नाम शांतनु था। आप देखो कई सदाचारी हमारे लोग किसी को छू लेते हैं तो उनका दर्द मिट जाता है, उनके छूने से, हाथ लगाने से वेदना मिट जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना भी दर्द हो रहा हो और माता सिर पे हाथ रख दे, दर्द गायब हो जाता है। माँ के हाथ की विशेषता होती है, और दर्द माँ के हाथ से नहीं मिट रहा तो माँ नजर उतार भी देती है। जिस समय अपने यहाँ डबरापुर सा बस चलती थी और श्री अंशुमान व्यास, सबल व्यास, धर्मण वाले डबरा में रहते हैं, उनके यहाँ भागवत जी की कथा हुई थी। तो वहाँ से सुबह गाड़ी 7 बजे बस चली और यहाँ 12 बजे आई, जेठ का महीना था, तो धूप और गर्मी से सिर में दर्द होने लगा। हमने माताजी से कहा सिर में दर्द हो रहा है, तो माताजी ने क्या कहा, किसी ने नजर दे दी है। हमारे किसी नजर नहीं लगी है, बिल्कुल नजर नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, चारपाई में से थोड़ी सी वो रस्सी तोड़ के लाई और पुरानी रजाई का पाला निकाला और डडेल तेल में उनने उसे डुबाया और गाय के गोबर से उसको रस्सी को चिपका दिया और नीचे कांसे की थाली में पानी भर के रख दिया। अब उसमें आग लगाई, सुबह में से तेल टपके से ची हुई ची। अब बोल रहे तू कह रहे नजर लग, नजर तो बोल रही है नजर। हमने ये कहा कि वैसे लगी नहीं होगी, और बैठे में लग भी जाए, बैठे में तो हम चलेंगे तो नजर रहेगी, अपने आप गिर जाएगी। चाल ही ऐसी निराली है कि नजर भाग जाएगी। फिर माँ का भाव होता है, हाथ फेर देती है, दर्द बंद हो जाता है। ऐसे आज भगवान ने जैसे ही सुदामा जी का पांव पकड़ा, दर्द बंद, चमड़ी कुरेदी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और नन्हे नन्हे दांतों से कांटा खींच लिया।
सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए कि इस मेरे मित्र ने दांतों से मेरा कांटा खींचा है, अब मैं निकालूंगा नहीं से, यही निकाले चाहे न निकाले, इस तलवों में चाहे जितने कांटे लगे। तब से लेके सुदामा जी ने कांटे निकाले नहीं थे। किसी काम से तो नहीं आए कंचन सिंह, काम से तो नहीं आए थे। तुम्हारी ड्यूटी आज वहीं है, वहीं से कथा सुन। और कोई काम पड़े तो राकेश संजय हमारे पास बैठे हैं, इनको आप देखो, ये बैठो, चेहरा आप देख लो, ये संजय बैठे पीछे ही यही, और वो सामने राकेश है। इनको दोनों को आप काम पड़े तो ले लेना। और पीछे सत्येंद्र बैठे हैं, हाँ पीछे सत्येंद्र है, पीली साफी बांधे। अब हमें आपको हाँ कोई काम पड़े तो ये कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए उसी जगह जहाँ चर्चा है। तो सुदामा ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद इन पाँव में जाए जितने कांटे लगे निकालूंगा नहीं। उस दिन से निकाले नहीं थे। श्री नरोत्तम जी लिख रहे हैं, कंटक जाल गणे पग जोड़े, कांटों का जाल पाँव में हो गया था। वही प्रसंग सुनेंगे जब समय आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूछा कहाँ जा रहे हो? उज्जैन में गुरु जी के यहाँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय 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 जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं, ऐसे रथ में बैठा लिया, नाम गुरुकुल का दिया उज्जैन का। पूछा भैया गुरु जी के क्या नियम है? सुबह 4 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक की नियमावली सुना दी। ये होता है, ये होता है। जैसे ही गुरुकुल में पहुंचते हैं, आश्रम की परिक्रमा करके और गुरु जी की परिक्रमा करके चरणामृत लिया और बैठ गए। गुरु जी ने विद्यालय में दाखिल कर लिया। अहोरात्रि चतुष्टयाम संयंतो तावती कला। एक दिन में, एक रात में, दिन रात में भगवान ने 64 कला, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबको समझ लिया। तो भगवान को पढ़ने में देर नहीं लगती है। हमारे राम जी पढ़ने गए तो कितना समय लगा? गोस्वामी लिख रहे हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुरा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल में जा सब आई। 4 वेद 6 शास्त्र पारंगत हुए। अब तो जैसे ही लकड़ी बीनने का नंबर आया था, गुरु माता ने चना दे दिए थे। जंगल में बड़ी भयंकर वर्षा हुई। ऐसी वर्षा हुई कि दिन की रात हो गई, अंधेरा हो गया। जीव जंतु घबरा रहे हैं। वृक्ष की डाली पे बैठ के रात्रि का समय व्यतीत किया। इधर गुरुजी गुरु माता को चैन नहीं आया। जिसके दोनों शिष्य और शिष्य प्राण प्यारे शिष्य जंगल में फंस गए हो तो गुरु माता को चैन नहीं आता। हमारे कौशल्या माँ को जब अंधेरी रात में पानी बरसता था तो नींद टूट जाती थी, नींद टूट जाती थी। और क्या कहती थी? समना गरजे भगवा गरजे पवन पैर फैला के मत बैठिए भाई, पैर फैला के। पवन चले पूरे बारी सुमुरियाली, पवन चले पूरे बारी। आउ बीरछ तन भीजत हुई है, आउ बीरछ तन भीजत हुई है। सिया सहित 2 भाई, इन्हें कोई रोकोरी माई। अरे हाँ, इन्हें कोई रोकोरी माई। बन को चले दोनों भाई। माँ को याद आ। हकीकत है, बच्चा चाहे परदेश में हो, लाखों रुपए कमाता हो, लेकिन त्योहार के दिन जब माता ग्रास तोड़ती है तो विचार करती है मेरे बेटा ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। माँ पुत्र की याद करती है, लेकिन पुत्र माँ की याद नहीं करता है।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में लकड़ी बीनने का नंबर आया सुदामा जी श्री कृष्ण का, तो चना दे दिए थे, लेकिन भागवत में कथा नहीं आई है। नरोत्तम जी ने लिखा है कि चना सुदामा ने खाए। लौट के प्रातः काल आए, तूफान बंद हो गया था, वर्षा बंद हो गई थी, गट्ठे सिर पर रखे हुए आए हैं और गट्ठे उतार के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, स रहस्यम धनुर्वेदम धर्मा न्याय पथांसतः, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हो जाओ। गुरु माता से कहा, मैया भूख लगी है, चना नहीं चबाए। चना कहाँ थे? सुदामा। सुदामा नाम लिया तो ना आंखें नीचे हो गई थी। कह दिया, जा तू दरिद्री हो जाएगा, दूसरे का हिस्सा मत खाना भाई का। भूखे बैठे रहना, चना की रोटी है तो मिर्ची से खा लेना, दूसरे के पकवान मत खा लेना, नहीं मरना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान विद्या में पारंगत हो गए। दाऊ से कहा, दाऊ जी अब गुरु जी को दक्षिणा दे दिया। गुरु दक्षिण आचार्य, गुरु जी को प्रणाम करके श्री कृष्ण बलराम बोले, गुरु जी दक्षिणा क्या दें हम आपको? तो गुरु जी ने यह कहा, बेटा शिक्षा लेना देना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। तो हमने विद्या दी है, तुमने हमारी सेवा की है, इसके बदले में दक्षिणा नहीं लेंगे। पहले विद्या का दान होता था, विद्या दान की जाती थी। गुरुजी की सेवा शिष्य करते थे, भिक्षा लेकर आते थे, लकड़ी लेकर आते थे, गौ सेवा करते थे, कपड़े धोते थे, हाथों पैरों की सेवा किया करते थे। ऐसे दक्षिणा तो नहीं लेंगे। तो कहा, गुरुजी हमो दक्षिणा हम लोग ही नहीं देंगे तो आगे देगा भी कौन? आगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, गुरुजी को साफा, गुरुजी को सेला, और गुरु के पैसे से करता मेला, और बाहरे गुरुजी बाहरे चेला। ऐसे चेला हो जाएंगे जो गुरुजी के ऊपर ही सब प्रकार से निर्भर हो जाएंगे। आगे हम नहीं देंगे तो कोई देगा नहीं। गुरुजी मर्यादा तो हमें रखनी है। मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पास सरसा, गुरुजी हम बर्ताव जैसा करेंगे वैसे आगे वाली पीढ़ी प्रजा करेगी। तो गुरुजी बोले, गुरु माता को पूछ लो जाकर। गुरु माता के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरु माता दक्षिणा क्या ली जाए? तो गुरु माता रोने लगे। श्री कृष्ण बोले, क्यों रो रही हो मैया? कि तुम जैसा मेरा लाला था, तुम आए तो उसे उसकी याद भूल गई, अब मुझे तुम चलने लगे तो उसकी याद आ गई। कहा, गुरुपुत्र था? बोले हाँ। तो कहाँ समुद्र ने ले लिया? उसी समय बलराम श्री कृष्ण बोले, चलो दाऊ भैया चलो। समुद्र ने देखा कि ये छोड़ेंगे नहीं, राम जी ने तो छोड़ दिया था। समुद्र पहले ही हाथ जोड़ कर आ गया, पहले ही। नैवा हार्सम हम देवा दैत्य पंजनो महान। कहा, दाऊ भैया हमने तुम्हारे गुरुपुत्र को नहीं लिया है। तो किस कहाँ है बताओ? ये 5 जन शंख ने ले लिया होगा। शंख का उधर विदीर्ण कर दिया, बद हो गया शंखासुर का, गुरुपुत्र नहीं मिला। तब दोनों भाई संयमनीपुरी जाते हैं यमराज जी के यहाँ। यमराज जी ने बड़ा आदर किया है और गुरुपुत्र को कुशल पूर्वक वापस दे दिया, गुरु माता को सौंप दिया। दोबारा देने से उसका नाम पुनर्दत्त हो गया। इससे दोबारा विवाह हो तो पुनर्विवाह, दोबारा निर्माण हो तो पुनर्निर्माण, ऐसे ही पुनर्दत्त उस बालक का नाम हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों गुरु माता जी और गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेकर चलने लगे। रथ में जैसे बैठे सुदामा जी निगाह पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिले और कहा, भैया द्वारिकापुरी में तुम आना। सुदामा जी चुप रह गए। आएगा नहीं? बोले नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? सुदामा ने मन में सोचा कि इसने दांतों से मेरा कांटा निकाला, मैंने इसका हिस्सा चबा डाला है, अब फिर इसके यहाँ मैं कैसे जाऊँ? कन्हैया तुम मेरे यहाँ पहले आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, ये तय हो गया। चले आए भगवान श्री कृष्ण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही मथुरापुरी में आए, माता पिता को प्रणाम किया, रात्रि में निवास किया। इधर कक्षो धोम सौम्यम पित्रो नो प्रीतमावह,
श्री कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कह दिया था हम कुछ दिनों बाद आ रहे हैं। तो मैया यशोदा दरवाजे पर बैठी रहती है, कलेवा बांध लेती है, आज कन्हैया आ जाएंगे, परसों की बात कही थी। लेकिन सूर्य अस्त होता है, माता बाट देखती रहती है, सुबह आ जाएगा। माता यशोदा ने 111.5 वर्ष तक जल नहीं पिया था। 111.5 वर्ष बीत गए थे, रोती रहती थी। मैंने कन्हैया को बांध लिया, कमर में बांधा था, उसके कान को पकड़ा, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है, मैं निष्ठुर होकर पीटती रही, अब वो आएगा नहीं। और जब तक मेरे हाथ का गिलास वो नहीं खाएगा तब तक मैं ना अन्न खाऊंगी न जल पीऊंगी, ये संकल्प था माता यशोदा का। इसलिए आज माता बैठी हुई है, उद्धव से भगवान कह रहे हैं अक्षोद्भवम ब्रजम, ब्रज में चले जाओ। मेरी माँ यशोदा भूखी प्यासी बैठी है और धौरी धोमरी गाय ने घास नहीं खाती है। गोपियों को समझा के आइए। उद्धव जी को अहंकार था, पहले मना किया, फिर तैयार हो गए। भगवान ने रथ दे दिया, उस रथ पे बैठ करके उद्धव जी मथुरापुरी को जाने को तैयार हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। कामरी लकुट मोह भूलत न एक पल, घुंघचीना बिसारो जाकी माला उर धारे हैं। जा दिन से छाकें छूट गई ग्वालन की, ता दिन ते भोजन न पावत सकारे हैं। बने यदुवंश जो पे नेह नंद वंश हूसौ, बंसी ना बिसारो जो पे वंश विस्तारे हैं। ऊधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगान गेंद, मैया से कहियो हम ऋणिया तिहारी हैं। कौन विद पावे यह कर्म बलवान उदय, छाछ छचिया को ब्रज भामिनी को भात है। मुक्ति हुई पदारथ सो दे चुके देवकी को, देहि कहा जननी को याते पछतात हैं। विध जो बनाई आहे कौन विध में टेता है, ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। ऊधो ब्रज जइयो मेरी कहियो समझाए मैया, या पैरण बाढ़े सो विदेश कड़ जात है। उद्धव चले जाओ, उद्धव मना करते हैं, मुझे समय कहाँ है गोविंद, समय मेरे पास नहीं है। ऊधो ब्रज को गमन करो, ऊधो ब्रज को गमन करो, ऊधो ब्रज को गमन करो। मेरे बिना बिरहनी गोपिका, मेरे बिना बिरहनी गोपिका, इनको दुख हरो। ऊधो ब्रज को गमन करो। योग ज्ञान पर बोधि सबने को, ज्यों सुख पावे नारी। योग ज्ञान पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, ताके तुम हो ज्ञाता। रेखन रूप जाति कुल नाही, रेखन रूप जाति कुल नाही, नाही जाके पितु माता। ऊधो ब्रज को गमन करो, ऊधो ब्रज को गमन करो। उद्धव जी मना करते करते तैयार हो गए। रथ पे बैठ करके भगवान का दुपट्टा ओढ़ करके लकुट लेकर चल पड़ी। इधर मैया यशोदा रोजाना बैठ जाती है। नित चाहते हो मथुरा को चलो, पर जात चलो नहीं पायन ते। रखी छाछ ओ माखन को यशोदा निरखे मंगावत है बनते। कहे जाए नहाए बिथाही की मन ही मन पूछते है मन ते। श्री लाल कवि आवेंगे मेरे वृंदावन में मथुरा बनते। माता रोया करती है, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक बाट देखती रहती है। फिर कहती है जो पे एक बेर मिल जाते, जो पे एक बेर मिल जाते, तो ये नयन हठी
दुखिया कोई नयन हटीले दुखिया श्रीमुख देखे से राते जो पे एक बेर मिल जाती जो पे एक बेर मिल जाती ज्यों त्यों कैसे हो ब्रज आवे मान पुराने नाते ज्यों त्यों जैसे ब्रज आवे मान पुरानी नाते तो बल्लभ संतोष हो ही कछु वल्लभ संतोष होए कछु फिर इते पछताते जो पे एक बेर मिल जाती जो पे एक बेर मिल जाती। माता दुखित है, एक बार में मिल जाता कन्हैया, उसका दर्शन करके मेरी आंखें ठंडी हो जाती। बस ऐसे चर्चा कर रही थी, इतने ही समय उद्धव का रथ दिखाई पड़ा। अरे मैया कन्हैया आ गए, लेकिन कन्हैया नहीं है। अभी स्मृतना कृष्णो मातरम स्वर्द सखी। उद्धव जी को मैया यशोदा ने बड़े आदर से बिठाया, पीढ़ा डाल दिया, आंगन में बैठ गए। पूछा उद्धव, क्या कन्हैया मेरी कभी याद करता है क्या? अपने बाबा जी की याद करता है, गाय की याद करता है, गोपियों की याद करता है क्या? ऐसा कहते ही माता के आंखों से आंसू टपक गए, इस तरह से दूध टपक गया। स्वर्णंतम सोनवात्सरशीत स्नेषित पयोधरा, पयोधरा इस तरह से दूध टपका है। माता रो रही है। लाले पालने तस्य दिनम में क्षणवद्गतम। उद्धव, मैं कन्हैया का लालन पालन करती तो दिन क्षण की तरह व्यतीत हो जाता था। तद्दिनम कल्पवज्जातम बिना हो नंद नंदनम। जब से श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते तब से दिन बहुत बड़ा हो गया है, कटता नहीं है। और वो कह रही हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण बलराम गए हैं तब से वो काग भी नहीं आया। वैसे काग रोजाना आंगन में आता था और उद्धव फुदक फुदक के श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन छीन के खाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कन्हैया के हाथ में और माखन दे देती, रोटी दे देती कि ये काग भूखा न रहे। लेकिन जिस दिन से कन्हैया गए उस दिन से आया ये काग कोई और नहीं था, काग उसके था। भक्त थे, और भक्त जिस आंगन में भगवान के हाथ से भोजन करे उसका क्या कहना। आज माता रो रही है, उद्धव क्या बताऊं उस दिन से नहीं आया। वो कह रही है, बड़ा सुंदर भाव रसखान ने भी लिखा है। खेलत खात दोरे भरे अति शोभित श्याम जूत शिवनी शेर सुंदर चोटी। शिवनी शेर सुंदर चोटी। खेलत खात फेरे आंगना पग भेजनी बाजत पीड़ी कछोटी। भेजनी बाजत पीड़ी कछोटी। बाछवे कोरस खाने बेलोकत भारत काम कला ने देखोटी। भारत काम कला ने देखोटी। भाग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सोने यो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सुन गयो माखन रोटी। माता की आंखों में आंसू है। उद्धव, मैंने वैसे तो परेशान नहीं किया, लेकिन एक बार मेरे से गलती हो गई। अहो दामना मयो बद्धो निर्मोहिन्य कदासिनु। उसने मेरी माट को फोड़ दिया था, तो मैंने रस्सी में से बांध दिया था। महाराज जी भी धूप आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रस्सी में बांध लिया था, उधर में रस्सी बांध ली थी। भांडे भगनी कृते दग्ना सोचा में चरित्र तत्त। अब वो चरित्र मुझे याद आता है। तत्रांगणम सर्वसभा च मंदिरम सरंच बीथी व्रजहर्म पृष्ठ। वो कन्हैया था तब तक आंगन अच्छा लगता था, गलियां अच्छी लगती थी। लेकिन आज वो आंगन सूना हो गया है, गलियां सूनी हो गई हैं। शून्यम समस्तम मम जीवनम दिक बिना मुकुंदम विश्वत्वदम जगत। बिना मुकुंद के विष की तरह हो गया है। ऐसे उद्धव को रात पूरी व्यतीत हो गई। माता यशोदा के आंसू, कहीं नंद जी के आंसू। उद्धव बोल न सके,
उसी समय प्रातः काल हो जाता है, गोपियां जाग गईं। एवं निशासा ब्रतो वितीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। हे राजन परीक्षित, नंद के यहाँ जागरण हो जाता है। उद्गायती नाम रविंद्र लोचनम ब्रजांगना नाम देवस्वध्वनि। ये देवियाँ गाने लगी, गीत गाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। छोटू कहाँ है? छोटू की ड्यूटी यही थी। छोटू, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बच्चा यहाँ रहो भाई, तुरंत वो पहचान करके बता दिया करें कि ये फलाने के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, आज जैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, दद्यंश निर्मंथन शब्द में श्रुतो निरस्यते निदशाम मंगलम। गोपियों ने दही मंथन के साथ गाना शुरू कर दिया। भजन गाती हैं, मंगलमय गीत गाती हैं। देखो दही मंथन होता है तो 3 ताल होता है। आप देखो हमारे यहाँ पहले बड़ी बड़ी मथनियाँ बड़ी बड़ी रही खड़ी होकर चलाई जाती थी, तो 3 ताल बहता था। गम गम ता धिन धिन ता धा धिन धिन ता ता धिन, यही तो था। 3 ताल बजता था। यहाँ ताल बज रहा है, गोपियाँ गा रही हैं श्री कृष्ण के चरित्रों को। उद्धव जी खड़े हो गए कि अब सुबह होने वाला हो गया है, स्नान यमुना जी में किया जाए। उद्धव स्नान करके वापस आते हैं, तब तक गोपियां जल भरने के लिए बर्तन लिए चल पड़ी। देखा तो उद्धव एक कोने में होने लगे। गोपी कहने लगी, जानी मस्ताम यदपते पार्षदम संपागता। अरे हम जान गई तुम हमारी सौत ने भेजे हो, पार्षद बन के आए हो। भरते प्रेषतम प्रीत्रो भगवान प्रीचिकीर्षया। हमारी सौत ने भेजे हो, कुब्जा ने तुम्हें भेजा है। वैसे ऐसा कुछ नहीं था, कुब्जा ने नहीं भेजा, भेजा तो श्री कृष्ण ने। लेकिन गोपियों का तो व्यंग है, उन्हें तो कुब्जी दिखाई पड़ती है। लेकिन कह रही है कोई बात नहीं, कुब्जा ने अब हमारे प्रभु को ले लिया है तो नाम उसका नहीं हो सकता, नाम हमारी किशोरी राधा जी का रहेगा। जो हरे मथुरा जाए वसे हमारे जिया प्रीति बनी रहे सो। कूदो बड़े सुख की हमें अवनी की रहे वे मूर्ति दो। हमारे ही नाम की छाप लगी और अंतर बीच कहे नहीं। राधा कृष्ण सबे तो कहे बे, कुंवरी कृष्ण कहे नहीं को। राधा कृष्ण सबे तो कहे पे, कुंवरी कृष्ण कहे नहीं को। भगवान श्री कृष्ण चाहे मथुरा में रहे। तखत को महाराज जी का पीछे करवा रहे, तखत पीछे करा दो। आ जाना बेटा, तखत पीछे हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा सुधीर बुखार से पीड़ित है, तो हम उसको भी नहीं कह पाते ऊपर चढ़। पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो वो कर रहे हैं, कोने तक करना है भैया राम जी, उस कोने तक, जिससे धूप उधर की भी ना आवे। महाराज जी पे कोने की धूप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उस समय गोपियों ने कह दिया, एक गोपी कह रही है, क्या गोविंद हमारी याद करते हैं क्या? तो वो दूसरी बोलने लगी, तू बड़ी पगली है। निस्वम त्यजंत गण कहा
बिना पैसे वाले को गणिका छोड़ देती है और अधीत विद्या आचार्य विद्या प्राप्त करने के बाद आचार्य को शिष्य छोड़ देता है। ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, दक्षिणा लेके ऋत्विज यजमान को छोड़ देते हैं। और जिस वृक्ष में फल नहीं है उसे पक्षी छोड़ देते हैं। भोजन पाने के बाद अतिथि का घर रास्ता गिर छोड़ देता है। जले हुए वृक्षों के घास आदि को हिरण छोड़ देता है। ऐसे गोविंद हमें छोड़ के चले गए, कौन सी दिक्कत है। एक बोली जिस मैया ने पाला उसे छोड़ गए। एक बोली ये रामावतार में थे तो सूर्पनखा ने इनसे प्रेम किया, बेचारी के नाक कान कटवा डाला। ये तो ऐसे ही विचित्र हैं। इतने में उड़ता हुआ भौरा आ गया। ये 60 बंधो भ्रमर, तुम्हारे पाँव मत छू, तो भी कन्हैया की तरह काला है। एक एक जगह नहीं ठहरता, पुष्प पुष्प का पराग लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे कहते हुए एक गोपी कहने की जा रहे जा, ये कन्हैया मेरी आंखों में अड़ा है। उद्धव बोले ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। उद्धव से गोपियां बोली हमारा ब्रह्म तो सगुण साकार है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो पर्वत क्या तुम्हारे मौसा ने उठाया था? क्या कालिया के फन पे तुम्हारे बाबा नाचे क्या? क्या मंज बन को की आग को तुम्हारे नाना पी गए क्या? ऐसी बात गोपियों ने कही जिसको उद्धव काट न सके। तुम निर्गुण निराकार कह रहे हो, हमें तो सगुण साकार की बात पसंद आती है। हमारे प्रभु तो साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, सगुण थे। ये गोपियां सुनाने लगी ये भजन हमारे सोनिया वाले उनका सुनेंगे। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। हमारी समझ आती नहीं प्रेम की वाणी। हमारी समझ आती नहीं बिन प्रेम की वाणी। निर्गुण है जिसमें गुण नहीं हमरे न काम का। निर्गुण है जिसमें गुण नहीं हमरे न काम का। सगुण सुंदर मूर्ति हृदय में समानी। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। निराकार है बेकार आकार बिहुना। निराकार है बेकार आकार बिहीना। साकार सुंदर श्याम के हम हाथ बिखानी। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। वैराग ज्ञान योग की चर्चा ना सुनाओ। वैराग ज्ञान योग की चर्चा ना सुनाओ। जलती बिरह आग जो अजूना बुझानी। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। खसम पर भस्म रमाई न जाते है जीते। खसम पर भस्म रमाई न जाती है। अर्जुन कहे उद्धव क्या तेरी मति वो तेहरानी। उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी। हमारी समझ आती नहीं बिन प्रेम की वाणी। हमारी समझ आती नहीं बिन प्रेम की वाणी।
ये भजन स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह तंवर सिवनिया वाले का है। ये नए भजन खुद गाते थे बना के, दूसरे का नहीं गाते थे। जैसे सुखैया बना के गाता था, ऐसे अर्जुन सिंह तंवर भजन बना के अपना खुद का गाते थे। और ऐसे शब्द थे जिनकी पकड़ बड़े बड़े पंडित नहीं कर पाते। आइए, उद्धव से गोपियां कहती हैं आप निर्गुण निराकार की बात हमें सुना रहे हो। बस उसी समय उद्धव को समझाने के लिए गोपियों ने परमात्मा को प्रकट करने के लिए ध्यान किया। भगवान प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। राधा नाचे, कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन 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 पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग, गंगा नाचे खड़े हो जाइए, गंगा नाचे। खड़े हो। राम प्यारी इनकी नौछावर नंगा जोरी लो पहले, देखो में कुछ तो नहीं है। देखो हाँ, हमने कहा था कि महाराज के समय खड़े होके घुंघरू बजाएंगे। महाराज कल जल्दी में हो गया था, समय ज़्यादा हो गया था, लोगों को विवाह शादी में जाना था। अब ये खड़े होकर घुंघरू बजाएंगे। हमारे राजेश जी सहयोग करेंगे, राम बिहारी दोनों सहयोग करेंगे। एक और विशेषता होगी, जब नाचने वाला दूर चला जाता है तो घुंघरू की आवाज़ कम हो जाती है। नाचने वाला नज़दीक आ जाता है तो घुंघरू की आवाज़ बढ़ जाती है। छोटकन बाबा को वहाँ से हटाइए। ए बाबा, छोटकन बाबा, छोटकन बाबा, छोटकन बाबा, बाबा जी को हटाइए वहाँ से, हटाओ बच्चों में से, चलो सीधे बैठो। कथा सुन रहे हो तो पंचायत कर रहे हो तुम वहाँ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, राधिका के नुपुर बाजे, राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की, बंसी बजे श्याम की। नृत्यकार दूर जा रहा है, आवाज़ कम हो जाएगी। धीरे धीरे नज़दीक आएगा, तबला, हारमोनिया, ऑर्गन, तो आवाज़ बढ़ती जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माताओं तुम ताली भी नहीं बजा सकती। देखो, वैसे नजर न लग जाए तो राजेश ही नजर उतारेंगे। ऐसा थोड़ा थूक दो, थूकने से नजर उतर जाती है। अब हमारे तो भांजे, हम तो थूक नहीं सकते। ये राजेश आपस में थूक लेते हैं। हमारी प्रिय शिष्या मुन्नी देवी घुंघरू वाले पंडित जी को 200 रुपये पुरस्कार देती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, 2 बार प्रभु नाम ले लो। ऐसे जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान जैसे ही प्रकट हुए उस समय गोपियों ने देखा। बोलो गुरुदेव भगवान की, पुरस्कार ले लो। यही हमारी शिष्याई है। सब बच्चियां, उस समय मिडिल स्कूल केवल कुंजी की गढ़ी पे ही था, तो ये सब स्कूल 15-16 स्कूल जो प्राइमरी खुले हैं हमारे सामने ही खुले हैं। और ये मिडिल भी हमारे आगे हुआ, जिसमें हमारे श्री ब्रह्मा सिंह कुछ दिन के लिए यहाँ आए थे। तो ये सब बच्चा बच्ची वहीं पढ़ने जाते थे और बहुत बड़ी सेवा करते थे हनुमान जी की। नीचे खंडा गिर जाते थे तो सब बच्चे मिलके ऊपर खंडा पहुंचाते थे, बहुत सेवा करते थे। एक दिन तो हम सभी फोड़ के भी विद्यार्थियों को लेके आए थे। गढ़िया के विद्यार्थी थे,
कुरैशी से हमने निवेदन किया था, उन्हें सब बच्चे दे दिए। उन्होंने 10-15 मिनट में बहुत काम कर दिया कि मजदूर दो बार चढ़ेगा तो उसका मन भर जाता है। इस ऊंचाई पे मजदूर 2 बार चढ़े, बच्चों को खेल खेल में काम हो जाता था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज श्री वर्णन करते हैं, जब ये देखा उद्धव ने, तो उद्धव मथुरा में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पाँव का अंटा पाँव में लगाए हैं, बाँह का अंटा बाँह में लगाए हैं, ऐसे गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं। इधर से त्रिपुंड लगा के गए थे, ज्ञान का अहंकार था, और उधर से आए तो गोपी चंदन लगाया था। अहो यो यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। ये उद्धव गोपियों के चरणों में गिर पड़े और ये कहा कि तुम पूर्ण हो, हम अधूरे हैं, अभी ज्ञान का हमें अहंकार है लेकिन तुम्हें भक्ति का अहंकार नहीं है, तुम पूर्ण हो। अहो यो यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आशा मित्र पितम मनः। हमने मन प्रभु को नहीं सौंप पाया, पर तुमने अपना मन प्रभु को सौंप दिया है, इसलिए तुम पूर्ण हो चुकी हो। आशा महो चरण जुसाम महंश्याम वृंदावने किम विगुलमलतौषधि नाम। उद्धव को 7 महीना बीत गए थे, जिन्हें 3 दिन का समय नहीं था, वो आज 7 महीना बीत गए हैं और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु धन्य वो गोपियां आज सब कुछ छोड़े हुए हैं, गृहस्थी में जरूर रह रही हैं लेकिन घर को उनके अंदर नहीं है। जैसे नाव जल में रहती है, जल नाव में नहीं रहता है, ऐसे गोपियां घर में रह रही हैं लेकिन घर गोपियों के बीच में नहीं है। आशा महो चरण रेणु जुसा महंश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्तजम सुजन आर्यपथम चहित्वा बेजर मुकुंद पदवीम श्रुतभृमज्ञाम। कहने लगे कि प्रभु मुझे वृंदावन की बेल बना देना, जब गोपियां चलेंगी तो उनकी रज उड़ के मुझे मिलेगी, मेरा जीवन धन्य होगा। आप एक भजन की लाइन सुन लो, उसमें भी यही विचार है। श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संभल जाए। श्यामा तेरे चरणों की है तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। हमारे चरणों की, हमारे चरणों की यार दूर जो मिल जाए। हमारे चरणों की। बेटी ये पैसे किसके लिए हैं? भंडारे के लिए तो ऐसे हाथ कर दो, भंडारे के लिए लो भाई। उस बच्ची का 2100 रुपये, और यहाँ 2 खाते चल रहे हैं इसलिए पूछना आवश्यक हो जाता है। आओ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं
राधे तेरे चरणों की। घर झोल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। अंतिम बात सुन लो, वो कह रहा है जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा गमय निकल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। उद्धव जी रोते रोते श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान समझ गए इनका अहंकार निकल गया। देखो, जब सोना पिघल जाता है तो सोने में जो कुछ मिला है वो हट जाता है, चाहे तांबा हो, चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, गर्म कर दिया जाएगा तो वो अलग हो जाता है। ऐसे ही जब आंसू निकल गए तो भगवान समझ गए कि उद्धव के हृदय में जो अहंकार था वो पिघलने से अब दूर हो गया। हृदय पिघल चुका है, हृदय से लगा लिया। भगवान उद्धव को लेके सैरंद्री के यहाँ जाते हैं, कुब्जा के यहाँ गए हैं, बड़ा स्वागत किया है। फिर भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए हैं, अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत किया है। इधर अस्थि प्राप्ति से कंसस्य, कंस की जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति वो मगध देश में चली जाती है। पूछा, बेटी हो तुम्हारा श्रृंगार क्यों चला गया, कहाँ चला गया तुम्हारा सिंदूर, कहाँ चली गई तुम्हारी